नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज मैं लेकर आ चुकी हूँ आप लोग के बीच बिहार की मिटिया इम्तियाज़ अहमद का। इसमें रहेगा आपका 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। हाँ, अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है बिहार की मिट्टिया यानी मृदा। ठीक है, इससे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। ठीक है, गंगा के मैदानी भाग की मिट्टिया किस प्रकार की होती है? तो अपोड मिट्टी होती है। किस प्रकार होती है? अपोड मिट्टी। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो सहरसा में पाई जाती है, पूर्णिया में पाई जाती है, दरभंगा में पाई जाती है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा 3 नंबर क्वेश्चन, दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? सुपौल में पाई जाती है, किशनगंज में पाई जाती है, सीतामढ़ी में पाई। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन आया कि बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो सहरसा जिले में पाई जाती है, दरभंगा में पाई जाती है, मुजफ्फरपुर में पाई जाती है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब 5 नंबर क्वेश्चन, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो नालंदा में पाई जाती है, मुंगेर में पाई जाती है, भागलपुर में पाई जाती है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टियाँ नहीं पाई जाती है? तो उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? तो बलथर मिट्टियाँ नहीं पाई जाती है। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ आ रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन, बिहार में लेटराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अब 8 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस भाग में अपोड मिट्टी का प्रधानता है? तो ये हो जाएगा आपका बी, गंगा का उत्तरी मैदान में अपोड मिट्टी का प्रधानता है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती हुई प्रतीत होती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों डी, नवादा में चमकती हुई मिट्टी मतलब दिखाई देती है, प्रतीत होती है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है? तो बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में जो होता है वो कैरेल या कैवाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 11 नंबर क्वेश्चन, बिहार में 5 से 7 किलोमीटर मिट्टी के तराई क्षेत्र विस्तृत है। कहाँ से कहाँ तक? तो पश्चिम चंपारण से सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, इतना दूर तक फैली हुई है। ठीक है, तराई मिट्टी, चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र। ठीक है, अब आ रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। कहाँ कहाँ बिहार में भांगर मिट्टी? तो पूर्णिया में, सहरसा में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, ये चारों जगह भांगर मिट्टियाँ मिलती है। ठीक है, चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार है। तो कहाँ कहाँ है? तो सहरसा में है दोस्तों, दरभंगा में है, मुजफ्फरपुर में है, सारण क्षेत्र में है। ठीक है, बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि ताल के क्षेत्र में विस्तार, गंगा के दक्षिणी तट पर मिट्टी का विस्तार तो कहाँ से कहाँ तक है? कितने किलोमीटर? तो 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। तो कहाँ से कहाँ? रोहतास में, गया में, पटना में, मुंगेर में, भागलपुर क्षेत्र में, इतना जगह पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत है। तो कहाँ से कहाँ? तो भारत और नेपाल के सीमा का समानांतर। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के गंगा नदी के दक्षिण एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी जिसकी चौड़ाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर पाई जाती है, जिसका विस्तार है पटना, बाढ़, मोकामा, बढ़हरिया। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो रोहतास और कैमूर के पठारी भाग में। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कहाँ है? तो गंगा के दक्षिणी भाग में बलथर मिट्टियाँ पाई जाती है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा।
अब 20 नंबर क्वेश्चन, बिहार में बलथर मिट्टियाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है बलथर मिट्टी? तो कैमूर के क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है? तो गंगा की घाटी। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में भाबर की मैदान क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग को कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है 23 नंबर क्वेश्चन, बिहार में पर्वतपादीय मिट्टी का विस्तार को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा भाबर का क्षेत्र। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 24 नंबर क्वेश्चन, भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में पाई जाती है भाभर मिट्टी, ठीक, भांभर मिट्टी, ठीक है, ठीक, सॉरी दोस्तों, भाभर करें, भांगर मिट्टियाँ पाई जाती है पूर्णिया और रोहतास जिले के क्षेत्र में, रोहतास जिले के कोसी क्षेत्र में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है 25 नंबर, बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है, उसका सही क्रम क्या है? तो भांगर मिट्टी में कौन कौन सा फसल उत्पादन किया जाता है बिहार में? तो धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जूट, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन आएगा, बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल क्या है? तो ये हो जाएगा धान, गेहूं, गन्ना, चना, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है 27 नंबर क्वेश्चन, बिहार में ताल मिट्टी का प्रधान फसल है, तो कौन सा है? तो दलहन, तिलहन, गेहूं, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अब 28 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार में तराई मिट्टी के प्रमुख फसल है, तराई मिट्टी में कौन कौन से फसल उत्पादन किया जाता है? तो गन्ना, धान, पटसन, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार में जलोढ़ मिट्टी का प्रमुख फसल कौन सा है? तो धान, गेहूं, ईख, चना, अरहर, बाजरा, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में इतना फसल पाया जाता है, ठीक है, मतलब उत्पादन होता है ज़्यादा, ठीक है। अब आ रहे हैं यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन, बिहार में खादन मिट्टी के प्रमुख फसल है, कौन से हैं? तो धान, गेहूं, गन्ना, जूट, इतना कुछ खादर मिट्टी में, इतना फसल खादर मिट्टी में पाई जाती है, मतलब उगाई जाती है, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहे बिहार में बलथर मिट्टी का प्रमुख फसल कौन सा है? तो ये अरहर, ज्वार, बाजरा, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब आ रहा है 32 नंबर, काप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है? तो ये हो जाएगा भागलपुर में। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? तो ये नवादा में पाई जाती है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो कैवाल कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आ रहा है दोस्तों, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, क्या कहलाती है? पुरानी मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है, नींव को जलोढ़, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है, तो क्या है? तो कछारी मिट्टी से। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है यहाँ पे 37 नंबर, साधारणतः बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई कितनी है? तो 1500 से लेकर 3000 मीटर तक, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अब 38 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस जिले में दियारा मृदा और स्थलाकृति की प्रधानता है? तो ये हो जाएगा खगड़िया। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है 39 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टियाँ नहीं पाई जाती है? तो बलथर मिट्टियाँ जो होती है वो नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब 40 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं? तो किस क्षेत्र को? तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों कैसा लगा ये बिहार की मिट्टिया का क्लास? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को जितना भी क्वेश्चन कराई हूँ सारा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय दोस्तों।